बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां आज फिर प्रदर्शनकारी किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है और दोपहर 12 बजे दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का बयान भी जो है वो सामने आया है। 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना होगा। ये आंदोलन किसान, मजदूर, व्यापारी का है, उनकी तरफ से ये कहा गया है। तो किसानों की तरफ से आज एक बार फिर से दिल्ली कूच का कॉल है। एक दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया था और जिस तरीके से किसानों ने पिछली बार दिल्ली कूच के दौरान संग्राम की तस्वीरें नजर आई थी, आज एक बार फिर से तस्वीरें जो हैं कुछ उसी प्रकार की देखने को मिल सकती है। कुलवीर दीवान हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ सीधा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं शंभू बॉर्डर से। कुलवीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? क्या कुछ नजर आ रहा है? किस तरीके से तैनाती है पुलिसकर्मियों की? कितनी बड़ी संख्या में किसान जो है वो इस वक्त मौजूद है? देखिए, बिल्कुल आज दूसरा जत्था जो है वो किसानों का जाएगा और 12 बजे का समय तय किया गया है। किसान दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश एक बार फिर से करेंगे। दूसरी बार होगा जब किसान दिल्ली कूच करने की कोशिश करेंगे। हालांकि पहली जो कोशिश की गई थी 101 किसानों के जत्थे द्वारा, उसमें जो शेलिंग हुई थी पुलिस द्वारा, हालांकि बहुत बार अपील की गई थी किसानों को कि वो आगे ना बढ़े, लेकिन मजबूरन पुलिस को शेलिंग करनी पड़ी, जिसमें करीब 20 किसान जो हैं वो घायल हुए थे, जिनमें से 8 को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन आज फिर किसानों ने तय किया है, एक दिन का समय जो है वो केंद्र सरकार को दिया था कि बातचीत का कोई न्योता जो है वो किसानों को आए, लेकिन किसानों ने ये कहा है कि कोई बातचीत का न्योता जो है वो सरकार की तरफ से नहीं आया। लिहाजा आज फिर 12 बजे किसान कूच करने की तैयारी में है और आज फिर 101 किसानों का जत्था जो है वो दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश करेगा। जी कुलबीर, सवाल यह है कि किसानों की तरफ से एक दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन जैसा कि आपने जानकारी दी कि कोई भी बातचीत की पेशकश उनके पास जो है वो नहीं आई है। दूसरी तरफ जो तैनाती है पुलिस कर्मियों की, वो कितनी बड़ी संख्या में है? क्या स्थिति है? इंटरनेट को लेकर पाबंदियां जो हैं उसकी जानकारी भी सामने आ रही थी। क्या इंटरनेट बहाल है या फिर अभी भी वहां पर पाबंदियां हैं? देखिए, पुलिस भी मुस्तैद है, क्योंकि पहली जो कोशिश हुई थी उसमें आपने देखा कि किस तरह से जो पहला बैरिकेडिंग थी या फिर जो कंटीली तार थी पुलिस द्वारा लगाई गई, वो तमाम उखाड़ दी गई थी किसानों द्वारा। और जहां पर एक अस्थाई चौकी बनी हुई थी पुलिस की, वहां तक किसान पहुंच गए थे और उसको भी उखाड़ने की या फिर उसको क्रॉस करने की कोशिश की गई थी। हालांकि बार बार किसानों को ये अपील की जा रही थी पुलिस द्वारा कि उनके पास क्योंकि अनुमति नहीं है आगे बढ़ने की, और हरियाणा में क्योंकि वो एंटर करने की कोशिश कर रहे थे किसान, और हरियाणा के अंबाला जहां पे बॉर्डर बढ़ता है, वहां पर धारा 163 जो है वो लगाई गई थी। लिहाजा किसानों को ये लगातार चेतावनी दी गई थी और करीब 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद जब पुलिस को लगा कि किसान जो हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं और आगे आगे बढ़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त शेलिंग जो है वो की गई थी। आज किस तरह की परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि किसान आज फिर एक बार कोशिश करेंगे। और जिस तरह से हमने पिछली बार भी देखा कि जब पुलिस शेलिंग कर रही थी, तो जो आंसू गैस की गोले थे जहां पर गिरता था, वहीं पर किसान जो है किसी गीले कपड़े से, खासतौर पर जूट की बोरी से उसको डिफ्यूज करने की कोशिश करते थे। हालांकि इस दौरान भी कई किसान जो हैं वो जख्मी हुए थे। आज किस तरह के हालात बनते हैं कि किसानों के कितने इरादे होंगे आगे बढ़ने की, ये डिपेंड करेगा कि आगे हालात फिर किस तरह से पुलिस को संभालने होंगे। जी अब सवाल यह भी है कुलवीर कि ये जो टकराव की स्थिति है, इसका समाधान क्या है? अगर सरकार भी बातचीत करने को तैयार नहीं है और ना किसानों को दिल्ली कूच की परमिशन मिलेगी, तो फिर आखिर किसान अपनी मांग जो है वो किसके समक्ष रखेंगे? देखिए, फिलहाल किसानों ने पहली जो कोशिश की थी उसमें यही कहा था कि उन्होंने ये एक मैसेज दिया है कि नैतिक तौर पर केंद्र सरकार जो है वो हार मान चुकी है किसानों के सामने, क्योंकि किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। इस तरह के तर्क देके किसानों ने ये कहा था कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से किसान विरोधी अपनी रणनीति जो है वो अपनाई जा रही है। लेकिन आज फिर एक कोशिश जो है वो की जाएगी, क्योंकि पहली कोशिश में जब किसान काफी संख्या में घायल होने लगे थे, तब अचानक से जो किसान नेता हैं वो स्टेज पर आते हैं और किसानों को वापस जो जत्था आगे भेजा था बॉर्डर पे, पुलिस के सामने जो डटा हुआ था, उसको वापस बुलाने का एक निर्णय जो है वो लिया गया था।
आज किस तरह के हालात बनते हैं, किस तरह की रणनीति आगे किसान अपनाएंगे, यदि वैसे ही हालात बने, किसानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की और पुलिस ने वैसे ही रिएक्ट किया, तो आज आज के बाद फिर अगली रणनीति जो है वो किसानों की क्या होगी, ये अभी देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि यदि किसानों ने आज फिर आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि अनुमति फिलहाल किसानों के पास नहीं है और पुलिस भी उनको आगे बढ़ने के ना बढ़ने देने के मूड में है, तो ऐसे में आज फिर टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है। ये जी जो दूसरा जत्था जा रहा है, क्या इनमें वही तमाम किसान मौजूद है जो पिछले 101 जत्थे का हिस्सा थे, या फिर एक नया जत्था बनाया गया है कुलबीर? देखिए, क्योंकि जैसे मैंने जानकारी दी कि करीब 20 किसान जो हैं वो घायल हुए थे, लिहाजा अब दूसरा जत्थे में नए किसान जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और इन किसानों में हमने बातचीत भी की थी, काफी बुजुर्ग किसान भी हैं, युवा किसान भी इस जत्थे में शामिल होते हैं। और पिछली बार पहला जो जत्था गया था उसमें हमने बातचीत भी की थी, एक किसान थे जो 77 ईयर ओल्ड थे। यानी किसान ये दिखाना चाहते हैं कि जो तर्क दिया जा रहा है कि किसान हरियाणा में एंटर करके उत्पात मचा सकते हैं या फिर कोई नुकसान जो है वो कर सकते हैं, तो किसान ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतने बुजुर्ग किसान जो है वो कैसे कहीं पर उत्पात मचा सकते हैं, लिहाजा उन पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, उनकी नीयत को गलत भांपा जा रहा है। तो इस तरह का मैसेज देने की कोशिश करके की जा रही है। हर एक जो आयु वर्ग है उसके किसानों को इस जत्थे में शामिल करके। एक सवाल और कुलबीर दीवान जो है उठता है, वो ये कि अगर 101 किसानों को ही जाना है तो फिर इतनी बड़ी संख्या में और किसान क्यों वहां पर मौजूद हैं? 101 किसान अगर वाकई दिल्ली जाकर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं तो उसके कई विकल्प हैं। देखिए, वहां पर किसानों ने इस तरह का इंतजाम भी किया हुआ है। हालांकि बेशक हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो वहां पर मौजूद हैं, लेकिन स्टेज के आसपास जो है एक रस्सी जो है वो लगा दी जाती है, एक घेरा लगा दिया जाता है कि इससे आगे जो है वो किसान 101 किसानों के अलावा और किसान इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। और खास तौर पर किसानों ने वॉलंटियर जो हैं वो वहां पर खड़े किए हुए हैं ताकि कोई गैर सामाजिक तत्व जो इस पूरे आंदोलन को इस पूरे आंदोलन में कहीं खलल डालने की कोशिश करे, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन जो है वो की जा रही है। यानी कि जिस तरह से पहले किसान आंदोलन में किसानों पर ये आरोप लगे थे कि कई अराजक तत्व जो है वो किसानों के आंदोलन में शामिल हैं, तो किसान अपनी ओर से कोशिश कर रहे ठीक है, हैं और यही अपने रणनीति नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका कुलबीर दीवान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने